कह रहे हैं कि राहुल गांधी माने कि मोदी जी भगवान? जी बिल्कुल मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। और नहीं मानेंगे तो जैसे भगवान श्री राम जी का सब लोग भगवान मानते थे, केवट जी मानते थे, निषाद जी मानते थे, जटायु जी मानते थे, अहिल्या मैया मानती थी, सबरी मैया मानती थी, रावण नहीं मानता था तो नाश हुआ उसका। तो आज सब लोग भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान का अवतार मान रहे हैं, लेकिन सबका कल्याण हो रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और अभी तो रुको, मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखो। कंगना तुम पागल हो क्या? बाबा जी अपनी टीम के हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। रात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा। व्रत का ऐसा अच्छा वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। आप देखो हंसोगे 3 दिन, उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। पता है ई क्या है? ई है स्ट्रीट लाइट, और इसका हाइट इतना कम है, जानते हैं क्या है? क्या है कि बगल में एयरपोर्ट है, अगर कहीं गलती से पायलट ई रोडवा को रनवे समझ लेगा और इधर लैंड कर देगा अपना प्लेन, तो बहुत सारे लोग इधर से फ्लाई कर जाएंगे। इसीलिए इसका हाइट कम कर दिया गया है। और कमाल का बात ये है कि ये बिहार के पटना एयरपोर्ट पे लगा है, तो इसका चोरी ना हो जाए इसके लिए जो है, जो नट कसना चाहिए था उस नट को वेल्डिंग कर दिया गया है। कुछ भी की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। ये जुमला है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। प्राइम मिनिस्टर कोई सांड है क्या देश में कि वो किसको जो चाहे कह सकता है, जिसको चाहे दिमागी नक्सल कह सकता है, जिसको चाहे देशद्रोही कह सकता है, जिसको चाहे कुछ कह सकता है, उसको कहें तो गाली दे दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना झूठा, इतना फ्रॉड, इतना बहरूपी आप प्राइम मिनिस्टर शायद ही देश में फ्यूचर में भी आए। थैंक यू फ्रेंड्स। बात करता है मेरे को गाली दे दी, तुमने महिलाओं को गाली दी, तुमने कोई बख्शा नहीं। जो जाति पाति, हिंदू मुसलमान और लोगों को बांट के राजनीति करने की सोचते हैं या कर रहे हैं, वो सारे दिमागी नक्सल हैं। और जिनका प्रमुख आज के दिन सरदार है वो है नरेंद्र मोदी। तो दिमागी नक्सल खुद हुआ या दूसरे लोग हुए? बात तो सही है। जो पॉलिटिकल आदमी जनता के प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकते, जो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, और इस मामले में गोल्ड मेडलिस्ट कोई दिमागी नक्सल है तो नरेंद्र मोदी है। ऐसे नेता दिमागी नक्सल भी हैं और देश का बेड़ा गर्क करने वाले भी और देशद्रोही भी हैं। ईडी इनकम टैक्स से अभी उसका पेट नहीं भरा है। वो चाहता है जितने बोलने वाले हैं इन पे मुकदमे दर्ज हों, या इनका इलाज हो, या इनके पीछे मेरे अंध भगत लग जाएं, गालियां देने लग जाएं, ये करने लग जाएं, वो लग जाएं। गुंडे अपने लठैतों की, राजा अपने सैनिकों की, तानाशाह अपने चेले चांटों की, अंध भगतों की हमेशा प्रशंसा करते हैं। ये तीर जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है। कोई सेंसेस बात नहीं। और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपने फोन चार्ज पर लगाया, अचानक किसी का फोन आया और आपने फोन चार्ज से निकालकर बात करना शुरू कर दिया। ठीक है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए आपका चार्जर कहाँ है, देखिए लगा हुआ है ना, लग ऑन है ना। आप सोचते होंगे कि इससे क्या ही हो जाएगा भाई, कितना ही बिजली का खर्च चला जाएगा या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे भैया गणित लगाइए,
मैं बताती हूँ आपको कितना नुकसान होगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आप फोन का चार्जर ऑन छोड़ देते हैं तो एक चार्जर 1 साल में 150 रुपए बिजली की खपत करता है। कह दो कि ये झूठ है। एक बार को मान लीजिए हर 6 में से एक व्यक्ति यानी 20 करोड़ लोग अपने फोन का चार्जर सॉकेट में लगाकर छोड़ दे रहे हैं। आपको पता है 1 साल में कितना नुकसान हो जाएगा इससे? 3000 करोड़ रुपए का। ये भाजपा ही है। भाजपा को पूरा देश पहचान गया। ये वो पार्टी है जो राम नाम पे वोट मांगने आई थी और फिर इन्होंने चंदा चोरी किया, दान पात्र में चोरी की, जमीन घोटाले में चोरी की और पकड़े गए। अभी अयोध्या के दान पात्र में चोरी पकड़ी गई है। ये वो लोग हैं जिनके राज में उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया। 50,000 गायें काटी जा रही हैं रोज इन राम भक्तों के राज में, इन सच्चे पक्के हिंदुओं के राज में। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 250 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने इन्हें, जिसके बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। सरकार ने पेट्रोल में गन्ना मिलाते हुए बोला कि भैया गन्ना मिलाने से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। पेट्रोल के दाम कम तो ना हुए, चीनी के दाम बढ़ गए हैं 65 पार। लेनी एक न देनी दो। हमें बचपन से सिखाया गया कि भगवान से डरो, सिखाया गया भगवान से डरो। आजकल देख रहा हूं भगवान खुद ही डरे घूम रहे हैं। पता नहीं कब घर में चोरी हो जाए यार। सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा ये पॉपकॉर्न की भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है, कुछ और तो नहीं खिला रही है आपको? आदत हो गई है सबको। नहीं, पॉपकॉर्न खिला रही है। किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं, किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश, अच्छा देश की जनता पर चले गए। मैं कोई भी आरोप तथ्यों से अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है, प्रूफ है, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, तो आप सिर्फ यहाँ बैठकर गिना क्यों रहे हैं? Why are you not taking any action? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं। हाय ये कहा आ गए तुम यूं ही हाथ मलते मलते, झुलसा हुआ है पंजा मोदी जी से जलते जलते। ये भीड़ है या भाड़े की मंडी खुली हुई है कहीं? ये रैली है या गालियों की दुर्गंध घुली हुई है कहीं? ये वोटर अधिकार यात्रा है या छलावा है जबरन? ये तुम्हारा दल है या कोई मटमैला दलदल? ये आरोपों का झोंका है या फिर सत्ता की आरजू? ये हार की छटपटाहट है या चुपके से सर्वे में कहा है कहीं? ये सोचता है कांग्रेस का वर्कर गुमसुम कि जबकि ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर सर्वे ये कह रहा है कि तुम पहले जहां थे अब वहां भी नहीं। ना वैसी ना ही माया, झाड़ू भी अब कहाँ है? अंधों में काने राजा बनकर खड़े यहाँ है। नील हो गए रीजनल के टुकड़ों पे पल के। परेशान ये हाथ इधर भी है, हारे हुए हजरात इधर भी है, उधर भी। कहने को तो बहुत कुछ था मगर भटक गए तुम। तालियों की आवाज बढ़ी तो गालियों में अटक गए तुम। सोचता है पटना के पंजे को एहसास कराते हैं, ये जो ढहती हुई दीवार है इसे पूरा गिराते हैं।
और लंगड़े घोड़ों की घुड़साल को यह बता दें कि ये जो भाषाई गिरावट है ये सस्ती सियासत है, लानत है, लानत है, सिर्फ लानत है।